Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. How are you, my students? I hope you will be fine. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी बुक 2 से है और वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन आ सेल। तो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप बायोलॉजी स्टडी कर रहे हो और वर्ड आए ऑस्मो, तो ऑस्मो का मतलब क्या होगा कि वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन, उसको हम नाम देते हैं ऑस्मो। और अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे आज मैंने ऑलरेडी लिख रखी है कि द मैकेनिज्म इन विच रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स बैलेंस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज नाउन एज ऑस्मो रेगुलेशन। मीन्स दैट के एक सेल के, एक ऑर्गन के, एक ऑर्गेनेली के या फिर एक बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट की जो रेगुलेशन है या जो कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। ठीक होगा जी। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट राइट किए हैं। वाटर रिलेशन विद अ सेल, के जो सेल है उसका वाटर एंड साल्ट के साथ क्या रिलेशन है या वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेल स्पेसिफिक क्वांटिटी वाटर एंड साल्ट बाय द परफॉर्मिंग फंक्शन, कि हर सेल के अंदर जो वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। और वो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के ऊपर जो सेल है वो क्या करेगा? वर्क करेगा। अगर वो कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती तो डेफिनेटली सेल के जो परफॉर्मिंग फंक्शन परफॉर्मिंग है उसके ऊपर वो असरअंदाज होगी। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है सेल फेस्ड चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या आएगा? चेंज आएगा, तो उसको डायरेक्ट सामना करना पड़ता है सेल को उस चेंज का। और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है जी कंसंट्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय द होम्योस्टेसिस। तो सेल लेवल के ऊपर भी क्या होता है? ये होम्योस्टेसिस के फंक्शन के थ्रू इस कंसंट्रेशन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। इस चेंज को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आती है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो नेक्स्ट अब हम अपना बेसिक टॉपिक स्टार्ट यहाँ से करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट्स के नाम से एक हेडिंग दी हुई है और ये कॉन्सेप्ट अगला अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है कि द मिक्सचर ऑफ किस चीज का? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज नाउन एज सॉल्यूशन। कि ये क्या है? ये एक मिक्सचर है किस चीज का? सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का। अच्छा, अब जैसे ही हमने ये बात की कि ये हमारे पास मिक्सचर है किस चीज़ का? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का, तो 2 क्वेश्चन हमारे माइंड में फ़ौरन से रेज होते हैं। आप माशाल्लाह केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बड़े लाइक स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए लिखता चलूँ कि अब सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो सॉल्वेंट हम बोलेंगे द लार्ज अमाउंट या लार्ज क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज नाउन एज सॉल्वेंट। कि एक सॉल्यूशन के अंदर जो ज्यादा मिकदार में, ज्यादा अमाउंट में चीज पाई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे जी? सॉल्वेंट बोलेंगे। और सॉल्यूट क्या होगा? द लो क्वांटिटी या द लो अमाउंट, द लो अमाउंट इन सॉल्यूशन। ठीक है जी। कि जो हमारे पास सॉल्यूशन में लो मिकदार में पाई जाएगी, लो क्वांटिटी में पाई जाएगी, उसको हम क्या नाम देंगे? जी हाँ, सॉल्यूट का नाम देंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है जी टोनोसिटी। टोनोसिटी, तो टोनोसिटी क्या है? ये रिलेशन है। क्या है जी? ये रिलेशन है किस चीज के दरमियान? बिटवीन सॉल्वेंट
एंड सॉल्यूट के दरमियान। ठीक होगा जी। सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दरमियान जो रिलेशन, जो तनासब, जो परसेंटेज है, उसको हम क्या बोलेंगे? टोनासिटी। और इसको जो डिनोट किससे किया जाता है? इस साइन से, साई के नाम इसको दिया जाता है, साई के नाम से इसको हम डिनोट करते हैं, टोनासिटी को। तो नेक्स्ट हम जो ऑस्मो रेगुलेशन इन सेल, इसकी टाइप स्टडी करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जी स्टूडेंट, अब इस पार्ट ऑफ बोर्ड पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन सेल। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आएगी उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। पहला वर्ड हमारे पास क्या आएगा? हाइपोटोनिक। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आएगी वो आएगी हमारे पास आइसोटोनिक। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आएगी वो आएगी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक हिंट लिख लें। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट नोट करवा रहा हूँ। वो हिंट क्या है कि जो वाटर मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ वाटर always from high concentration to low concentration। ठीक हो गया स्टूडेंट्स के हमारे पास यहाँ पे ये जो हिंट है, ये आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर ये आपके माइंड में होगा तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक जो है वो आपको समझने में क्या होगी, बहुत सारी आसानी होगी। अब हिंट क्या है कि जो पानी है वो हमेशा क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ओके हो गया जी। तो जी स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपो, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा, हाइपो, ठीक है जी। और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ है जी, टॉनिक, ठीक है जी। हाइपो, जहाँ पे भी वर्ड हाइपो आएगा उसका मतलब क्या होगा, लो अमाउंट या लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। अब आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि अब हमने यहाँ पे सेल को डिस्कस करना है, सेल के अंदर वाटर एंड साल्ट। तो जितने भी हम हाइपो की बात करेंगे, हम आइसो की बात करेंगे या हम हाइपर की बात करेंगे, तो ये सेल की इंटरनल कंडीशन होगी, इंटरनल इन्वायरमेंट होगा। एक बार फिर गौर से समाअत फरमा लें कि हम यहाँ पे अगर हाइपो की बात करेंगे, हम यहाँ पे आइसो की बात करेंगे या फिर हम यहाँ पे हाइपर की बात करेंगे, तो ये हमारे पास सेल की इंटरनल कंडीशन होगी, ना कि एक्सटर्नल। तो इस हवाले से हम आगे बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन होगी, कहाँ पे, सेल के अंदर। तो टॉनिक क्या होगा, ये हमारे पास रिलेशन है, ये हमारे पास क्या है जी, रिलेशन है। किस चीज़ का, सॉल्वेंट का एंड सॉल्यूट का, ठीक है जी। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, रिलेशनशिप है। तो अभी हम यहाँ पे एक ड्रा करेंगे डायग्राम, तो उससे हमें ये और अच्छे तरीके से समझने में क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक अदद बीकर ड्रा कर लिया और इस बीकर के अंदर हमने एक सेल को डाल दिया, ठीक है जी। तो इस सेल को जब हमने डाला, सॉरी इसका हम थोड़ा सा शेप चेंज करते हैं,
ये हमने क्या किया, एक सेल डाल दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन को लिखना है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक हो गई। तो यहाँ पे हमने 8 पॉइंट जो है वाटर एंड साल्ट के ड्रा कर लिए, और यहाँ पे हम ड्रा करते हैं जी 3 और 3 6 पॉइंट। ठीक है जी। अब हम देख सकते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये वाला हमारे पास क्या चीज़ है, ये वाला, ये है हमारे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये हमारे पास क्या है, इंटरनल। ठीक है जी। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर एंड साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और इंटरनल साइड पे जो वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन वो कम है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर हिंट क्या होगा, पानी जो है वो आउटसाइड से इनसाइड क्या करेगा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आई बात? दोबारा फिर एक बार गौर फरमाएं। यहाँ पे हमने क्या डाला, एक बीकर के अंदर हाई कंसंट्रेशन वाला साल्ट एंड सल्यूट जो है वो वाटर डाला, और जो हमने उसके अंदर सेल ऐड किया, सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर वाटर एंड साल्ट की कंसंट्रेशन लो थी। तो अकॉर्डिंग टू हमारे हिंट के पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो क्या हुआ, पानी जो है वो एक्सटर्नल बीकर से सेल के अंदर की तरफ जाना शुरू हो गया। और यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या बनेगी, सेल बिकम टर्जिड। यहाँ पे क्या होगा, सेल बिकम टर्जिड। यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, जो सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक होगा जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी जो टाइप है वो क्या होगी, वो हमारे पास आइसोटोनिक होगी। वो हमारे पास क्या होगी, आइसोटोनिक कंडीशन होगी। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं इनको लिखकर कि दो वर्ड का कम्बिनेशन है, एक है हमारे पास आइसो और दूसरा हमारे पास क्या है, टॉनिक। तो आइसो मीन क्या, सेम, और टॉनिक मीन्स रिलेशन। किस चीज़ का रिलेशन, सॉल्वेंट एंड साल्ट का जो रिलेशन है। ठीक है जी। आइसोटोनिक मतलब कि सेम कंडीशन होगी। तो यहाँ पे भी हम ड्रा कर लेते हैं एक अदद, जो ये हमारे पास बीकर आ गया, और इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, एक सेल ड्रा कर लिया। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम साल्ट ड्रा करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हमने 6% जो है वो 6% के 6% एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और 6% सोल्यूशन ही इंटरनल इन्वायरमेंट है। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जितना सल्यूट सेल के अंदर है और जितना सल्यूट सेल के बाहर है, सेम है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी स्टूडेंट, बताएं ज़रा सोचकर, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी जी? जी हाँ, बिल्कुल, नो वाटर चेंज। यहाँ पे क्या होगा, नो वाटर चेंज। यहाँ पे कोई वाटर के अंदर चेंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही पानी सेल के बाहर है, तो लिहाजा नो वाटर एक्सचेंज। तो नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। जी तो स्टूडेंट, अब लास्ट टाइप डिस्कस करने के लिए हम लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड आए। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आएगा हाइपर टॉनिक। क्या आएगा हमारे पास, हाइपर टॉनिक। तो ये भी हमारे पास दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, क्या, हाइपर, और दूसरा वर्ड हमारे पास क्या है जी, टॉनिक। ठीक है जी। हाइपर मतलब क्या,
मोर कंसंट्रेशन, ठीक है जी। और टॉनिक मीन अगेन वही बात, रिलेशन किसके दरमियान, बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम एक और डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास जो सेल है, ठीक है जी, सेल के अंदर सपोज दैट बाहर अगर हमने देखा, ड्रा किया कि एक सेल का क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और दूसरा क्या है हमारे पास, इंटरनल इन्वायरमेंट। अब हमारे पास क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट में जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर किस तरफ मूव करेगा, बताएं ज़रा। जी हाँ, वाटर हमारे पास क्या होगा, सेल से बाहर मूव करेगा। जी बिल्कुल, क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ वाटर आना शुरू हो जाएगा। और इसकी कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, इसकी कंडीशन हमारे पास क्या होगी, सेल बिकम श्रिंक्ड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सेल लूज हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारे पास सेल था, इसकी अगर हम यहाँ पे ड्रा करें शेप, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, श्रिंक्ड हो जाएगा। ठीक होगा जी। ये हमारे पास जो सेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक्ड हो जाएगा, लूज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले वो टर्जेट था, उसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन हाई थी, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, लो थी। तो यहाँ पे हमने अपने हिंट में क्या कहा था कि पानी जो है, वाटर जो है, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई थी, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो साल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन वो लो थी। तो क्या हुआ कि वो जो वाटर है वो मूव कर गया कहाँ, इनसाइड टू आउटसाइड द सेल, और सेल क्या हो गया, श्रिंक्ड हो गया। तो स्टूडेंट ये तो था आज का हमारा टॉपिक, ऑस्मोरेगुलेशन इन अ सेल। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।